नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह से राजनीति के गलियारों में बहुत गर्मी बढ़ गई है और नॉमिनेशन का कल का आखिरी दिन भी बचा हुआ है, लेकिन उसी के बीच में हमें याद आया कि भीम आर्मी के जो जिला अध्यक्ष जाहिद अली शेख बड़े बढ़ चढ़ के जो नारे लगा रहे थे, कांग्रेस मुक्त धारावी करने की बात तो उन्होंने की, लेकिन अभी तक उनका कोई भी उम्मीदवार ग्राउंड पर नहीं है। कैसे मुक्त होगा, उसके लिए हम सवाल पूछने वाले हैं। जाहिद अली शेख जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि बड़े बढ़ चढ़ के पिछले दिनों आप नारे लगा रहे थे कि कांग्रेस मुक्त धारावी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त धारावी नहीं हो रही है। कांग्रेस का परिवार जो है वो दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है और लोग कांग्रेस में शामिल होते चले जा रहे हैं। देखिए निसार भाई, आप जो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, पहली बात तो मैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो ये बोला है कि कांग्रेस में बहुत लोग ज्वाइन हो रहे, अब ये आपकी गलत फहमी है। जो सिंधे गुट में लोग गए थे, बीजेपी में जो लोग गए थे, वो लोग कांग्रेस में प्रवेश हो रहे। कोई आम सोशल वर्कर, कोई लोगों की सेवा करने वाला, कोई अच्छा इंसान जो धारावी में, वो लोग ज्वाइन नहीं हुए। जो लोग सिंधे गुट और बीजेपी के लोग थे, वो लोग ज्वाइन हो रहे। जाहिद भाई, एक सवाल और ये रहेगा कि पिछले दिनों आपने धारावी बचाओ आंदोलन का एक कार्यक्रम किया था, लेकिन अब धारावी के अंदर जो है कांग्रेस धारावी करों को बचाने के लिए एक जीआर जो है लोगों के सामने ले जाया जा रहा है। उसके अंदर बहुत सारी बातें धारावी करों के अगेंस्ट में लिखी गई है, तो अब वो तो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे बचाओगे? क्या आपने वो जीआर देखा या सुना है क्या? हाँ, वो मैंने जीआर देखा हूँ। और घर घर जाके जो कांग्रेस के लोग जो जाके धारावी के आम जनता को जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मैं उसका जाहिर निषेध करता हूँ। और जो ये जीआर निकला है, उसका भी मैं जाहिर निषेध करता हूँ। और ये जो जीआर का जो सबसे बड़ा जवाबदार है, वो है कांग्रेस पार्टी। अगर वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस पार्टी के लोग 2004 में अगर ये डीआरपी नहीं लाते धारावी विधानसभा में, तो ये लोगों को तकलीफ नहीं होती थी ना। जीआर लाया कौन? वर्षा गायकवाड़ ने, उनके पिताजी ने। डीआरपी लाया कौन? उनके पिताजी ने। आज जो धारावी की जो हालात है, वो कांग्रेस सबसे बड़ी जवाबदार है। आपने देखा होगा कि सुभानिया मस्जिद के मैटर में यही वर्षा गायकवाड़ ने, कांग्रेस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, एक बीजेपी ने मारने का काम किया, लिखाने का काम किसने किया? केबिन के अंदर धारावी पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के यही खासदार वर्षाताई गायकवाड़, इन्होंने मस्जिद के लोगों से लिखा के लिया कि हम अपने हाथ से तोड़ेंगे, हम हमारी मस्जिद हाथ से तोड़ेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि ठीक है, तुम बोलते हो ना मस्जिद, तुमको वहां पे धारावी में सभी इलीगल है, धार्मिक स्थल रहने दो, सभी 3-3, 4-4 मन, तुमको सभी से लिखा के लेना था। हर बार खाली मस्जिद को ही टारगेट क्यों किया जाता है? ये बीजेपी और कांग्रेस काटा और छापा है। हमने दोनों का विरोध किया है। कांग्रेस बीजेपी मुक्त धारावी, हमारे धारावी का नारा है कि कांग्रेस बीजेपी को हटाओ, धारावी को बचाओ। आज जो अडानी जो बार बार जीआर पे जीआर निकाल रहा, आपने देखा निसार भाई, मुलुड़ में, मीठी नदी में, वडाला में, पनवेल में, बोरोअली, मलाड, हर जगह, कुर्ला में, सब जगह जीआर पे जीआर निकाल रहे। यही खासदार के इलेक्शन में यही महाविकास आघाड़ी ने धारावी में प्रचार किया था कि आप अगर वोट नहीं दोगे मशाल को, तो आपका घर तोड़ के हम बाहर फेंक देंगे, मोदी जी आ जाएंगे, संविधान खतरे में है। क्या हुआ? जीतने के बाद अनिल देसाई जी किधर दिखे धारावी विधानसभा में? और वर्षा गायकवाड़ एमपी है, यहाँ पे 2-2 एमपी होने के बावजूद आप मेरे को बताओ, संसद और विधानसभा में कानून बनता है। जब वहां पे ये जब जीआर निकल रहा था, जो कांग्रेस के जो राजू बाबू गोडसे हो गया, उनका पति हो गया, उन वर्षा गायकवाड़ हो गया, जो जीआर पे जीआर जो दिखा रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जीआर पे जीआर दिखा रहे। जब वहां पे कानून पास हो रहा था जीआर का, यही अडानी का जीआर पास हो रहा था, तो ये दोनों एमपी क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? उनको क्यों नहीं आवाज उठाना पड़ा? लोगों को खाली घर घर जाके, लोगों को खाली इलेक्शन आया है, इलेक्शन का खाली उनके पास जीआर का ही मुद्दा है, वो दिखाएंगे, वोट लेंगे, फिर 5 साल दिखेंगे नहीं,
जैसा माहिम फाटक के लोगों को 2012 में तोड़ के बाहर फेंक दिया गया, अब तक वो बेचारे लल्लू भाई कंपाउंड में है। मैं बाजू में ही बताता हूँ, अभी तक कोई कांग्रेस पार्टी जो कि उनकी सत्ता थी, उनकी सरकार थी, वो खुद एक महिला बाल विकास मंत्री थी वर्षा गायकवाड़, वो कभी नहीं देखी। आज अभी आप बाजू में देख सकते हो, धारावी मेन रोड पे उर्दू स्कूल है, गरीब बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। ये कांग्रेस के लोग, ये बीजेपी के लोग, मैं दोनों को टारगेट करूंगा क्योंकि ये काटा छापा है, ये दोनों एक ही है और धारावी का सबसे सत्यानाश करने में ये दोनों का हाथ है। जाहिद भाई, आपकी गलतफहमी है। धारावी करो ने 20 साल वर्षा ताई गायकवाड़ को एमएलए बनाया है और धारावी के अंदर 5वीं बार जो है ज्योति ताई गायकवाड़ एमएलए होने जा रही है धारावी करो के आशीर्वाद से। और जो धारावी के अंदर उन्होंने विकास किया, जो डेवलपमेंट किया है, क्या नहीं लगता है कि उनको एमएलए वापस से 5वीं बार बनना चाहिए उनकी बहन को? ठीक है ना, मैं बताता हूँ 20 साल में कांग्रेस ने क्या क्या विकास किया है। विकास किया है ना, तो मैं विकास गिनाता हूँ मैं आपको क्या क्या विकास किया है। राजीव गांधी नगर के लोगों को 100 में से 70% अपात्र किया है, ये विकास किया है। बोलते थे गरीबों के लिए कॉम्प्लेक्स में गरीब के बच्चे वहां स्विमिंग पूल करेंगे, गरीब के बच्चे वहां पे खेलेंगे। आज वहां पे 12 लाख रुपया लिया जाता है, ये विकास किया है। तीसरा, ये WIT गार्डन में हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे यहाँ पे मदरसा तालीम हासिल करते थे, यही कांग्रेस के लोगों ने उसको बंद किया, ये विकास किया है। आज धारावी की सड़कें देखो, पूरे खड्डे खड्डे हैं। आज धारावी के खड्डे खड्डे हैं। धारावी के गटर में आप जाओ, गली गली में गटर पानी। अभी मुझे आधा एक घंटा पहले फोन है मदरसे के पास में, वहां पे पूरा टॉयलेट बह रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है। उसके बाद में माहिम फाटक के लोगों को तोड़कर मुलुंड फेंक दिया, ये विकास किया है। मेरे ऊपर लॉकडाउन में मैंने लोगों के हित के लिए लोगों से मैंने चंदा लेके, लोगों को, मेरे लोगों ने चंदा देके हमने लोगों को राशन बांटा है, उसके लिए मुझ पे हमला कराई गई, ये विकास किया है। हाजी मुस्तकिम सेठ के ऊपर जो हमला हुआ है, ये विकास किया है। उसके बाद में अशोक मिल कंपाउंड में जो हॉल है, आज गरीबों के लिए एक हॉल लिए शादी के लिए। कोई गरीब अगर शादी के लिए शादी, अगर किसी बच्ची की शादी है, वो गरीब के पास पैसा नहीं है, वो अशोक मिल में कांग्रेस पार्टी के लिए मुफ्त में वहां पे दिया जाता है। और यहाँ पे हमारी बच्चियों के लिए मुफ्त में हॉल नहीं है और कांग्रेस पार्टी के लिए मुफ्त में हॉल है, ये विकास किया है। बोलते हो कि ख्वाजा जी के हम चाहने वाले हैं, हम अजमेर शरीफ में ख्वाजा जी को हम मानते हैं, तो यहाँ पे गौसिया मस्जिद इंदिरा नगर में जो हमारी ख्वाजा गरीब नवाज की चौक टूट गई, ये विकास कांग्रेस ने किया। यही कांग्रेस के राज में ना, MP रहने के बाद भी हमारी मस्जिद शहीद हो जा रही है, हमारे मदरसे बंद हो जा रहे, ख्वाजा गरीब नवाज का चौक टूट जा रहा है, हमारे माही फाटक के लोगों को तोड़ के बाहर फेंक दिया गया है। उर्दू स्कूल आज कितने सालों से यहाँ पे खट्टा स्कूल है, ये विकास किया है। आज पहले वो बोलते थे कि हम साइन हॉस्पिटल, यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे गरीबों के लिए कॉलेज बनाएंगे, गरीबों के लिए हम अच्छा काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने धारावी का खाली सत्यानाश करी है 20 साल में। और धारावी को आगे भी मैं धारावी के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग धारावी को बर्बाद मत करो। आपके आने वाले 20 तारीख को सोच समझ के ये कांग्रेस बीजेपी मुक्त अभियान जो हमारा चालू है, गायकवाड़ फैमिली हटाओ धारावी बचाओ, कांग्रेस बीजेपी हटाओ धारावी बचाओ, ये नारा भीम आर्मी का है और धारावी अंग एकता कमेटी का है और ये धारावी का नारा है। हम सब एक है और जल्द से जल्द ये ज्योति गायकवाड़ जो रहती है मुलुंड में, अगर आप लोगों को कुछ हो जाएगा ना, तो ज्योति गायकवाड़ मुलुंड से नहीं आने वाली है। वर्षा गायकवाड़ रहती है चैम्बूर में, वो चैम्बूर से नहीं आने वाली है। हम ही लोग हैं धारावी कर, हम ही आधी रात को हमको पुकारोगे, हम आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। अभी आपने देखा है हमारे एरिया में नूर मेडिकल के पास में मदरसा था, मदरसे के लिए हमारे नई बस्ती के लोग सभी लोग वर्षा गायकवाड़ के साथ में सेना भवन में अनिल देसाई के साथ में गए, पूरे लोग मिलके गए वहां पे, उनको आश्वासन दिया हाँ ठीक है मैं करती, मगर वो बंदी वर्षा गायकवाड़ कांग्रेस के लोग और अनिल देसाई जी हमारी मस्जिदों के लिए कभी नहीं आई। बाद में मैं गया वहां पे हेयरिंग सुबह 11 बजे, रोज सुबह 10:30 बजे उठ के उसका मैंने रिप्लाई फाइल किया और वहां पे
मैंने मस्जिदों के लिए सुबह 11 बजे जा जाके किया। वो टाइम पे ये लोगों ने हमारे मदरसे और मस्जिद के लिए हाथ उठा लिए। और यही कहना चाहता हूँ धारावी के आवाम से, बीजेपी खुली दुश्मन है, कांग्रेस छुपी दुश्मन है। तो ये दोनों से आप बचो। और आने वाले विधानसभा में, धारावी विधानसभा में, आप जो मेरा नारा है, कांग्रेस बीजेपी मुक्त धारावी, गायकवाड़ फैमिली हटाओ, धारावी बचाओ, ये नारे को लेके आप सभी लोग समर्थन करें। और कुछ लोग जो ज्वाइंट हो रहे हैं वो अपने फायदे के लिए, धारावी को बेचने के लिए, वो सिंधेगुड़ा और बीजेपी के आदमी है जो वर्षा गायकवाड़ के साथ में ज्वाइंट हो रहे हैं। मैं उनका भी जाहिर निषेध करता हूँ। और आने वाले 20 तारीख को सभी से मैं अपील करता हूँ, ये दोनों को छोड़कर आप किसी को भी वोट दो। वहां पे 15 कैंडिडेट है, आप 2 को छोड़ के आप किसी को भी वोट दो, मगर कांग्रेस बीजेपी को वोट ना दे। जाहिद भाई, आप बात तो अच्छी कर रहे हो कि कांग्रेस मुक्त धारावी होनी चाहिए। आपका तो उम्मीदवार ही धारावी विधानसभा में नहीं है, तो फिर आप मुक्त की बात भी नहीं कर सकते। और दूसरा सवाल ये है कि ऐसा जनता के पास कौन सा ऑप्शन है वर्षा गायकवाड़ या ज्योति गायकवाड़ को छोड़ के कि कौन से कैंडिडेट को वोट देना चाहिए? आप बता दीजिए कि लोगों ने उसको वोट देना चाहिए। ठीक है ना, थोड़ा दिन रुको, कल नॉमिनेशन हो जाएगा। 3 बजे के बाद फिर जाहिद अली शेख बताएगा किसको वोट देने का, आप उसको वोट दे देना। क्योंकि 15-15 लोग फॉर्म भर रहे हैं, 2 लोग ही है ना, अभी 13 लोग और है ना। जरूरी है क्या? आदमी एमपी निर्दलीय चुन के आता है, एमएलए निर्दलीय चुन के आता है, नगर सेवक निर्दलीय चुन के आता है। जरूरी है क्या कांग्रेस और बीजेपी क्या उनका वोट बैंक है क्या धारावी में? मस्जिद के मैटर में मेरे ऊपर यही बीजेपी के लोग और यही कांग्रेस के लोग मेरे ऊपर गुना दाखिल किए, क्योंकि मैं वहां पे डीआरपी का जीआर लेके गया था। भैया तुम घर घर जीआर लेके जा रहे हो, मस्जिद के लिए जीआर क्यों नहीं लेके आए डीआरपी का? अभी क्यों लेके आ रहे हो तुम जीआर? अगर तुमको डीआरपी का जीआर लाना था तो वो मस्जिद जब हमारी शहीद हो रही थी तब उनको क्यों नहीं जीआर लाया? और जब जीआर निकलता है अडानी का तो कैबिनेट में ही पास होता है ना, संसद में ही पास होता है ना। तो ये दोनों एमपी क्या कर रहे थे? जब एमपी के हाथ में 6 एमएलए होते हैं और 6 एमएलए होते हैं, जब ये 6 एमएलए के ऊपर एमपी खासदार होके कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये ज्योति गायकवाड़ क्या करेगी? लोगों को गुमराह करने का काम बंद करो। ये घर घर जाके जो लोगों को जो गुमराह कर करके तुमने 20 साल वोट लिया है, ये नहीं होने देंगे। हम धारावी के हर गलियों में जा रहे हैं, हम घर घर जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि आप कांग्रेस बीजेपी को छोड़कर आप 13 कैंडिडेट है, धारावी के आदमी को वोट दो, ना ही कोई बाहर के आदमी को वोट दो। और ये जल्द से जल्द इनको बाहर फेंकने का काम करे और इनके बहकाव में मत आए। नहीं तो कल, आज जो लोग बेरोजगार है, आज नशे में जा रहे हैं, आज इतने सालों से धारावी में नशा चल रहा है, इसका जवाबदार कांग्रेस है, इसका जवाबदार बीजेपी है। आज जो लड़के बेरोजगार है, लड़के 12वीं पास है, 13वीं पास है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उसका जवाबदार धारावी कांग्रेस है, धारावी में बीजेपी है, ये सरकार है। और एक सीट से तुम बोल रहे हो कि वहां पे ये हो जाएगा, अडानी ने जीआर निकाल दिया है। क्या एक सीट से होता है क्या? एक सीट, चलो अनिल देसाई जी जीत गए तो भी तो मोदी जी वहां प्रधानमंत्री बन गए, बने कि नहीं बने? संविधान बोलते हो खतरे में था, हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? अभी भी लोगों को एक सीट के लिए तो गुमराह क्या एक सीट से सरकार बनती है? आप मुझे ये बताओ। तो आने वाले इलेक्शन में 20 तारीख को हम कांग्रेस का विरोध करेंगे, बीजेपी का विरोध करेंगे।